हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज है अष्टमी का दिन और हम लोग फिर से जा रहे हैं दुर्गा पूजा अटेंड करने। आज घर के पास जो दुर्गा पूजा हो रहा है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। आज हम लोगों का प्लान है कि थोड़ा दूर जाया जाए और पहली बार हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं दुर्गा पूजा अटेंड करने। अभी जाते जाते हमारी छोटी सी उमा को नींद आ गई है, तो इसीलिए वो चिल्ला रही है और सौरभ उसको सुला रहा है। आज हम लोग जहाँ पे दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं वो जगह का नाम है अजमान। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है यूएई। बहुत से लोग सोचते होंगे कि दुबई देश का नाम है, लेकिन देश का नाम दुबई नहीं, यूएई है। और इस कंट्री में 7 स्टेट है, उसमें से एक है दुबई, अबू धाबी, फिर शारजा, अजमान, ये सब। अजमान में जिस जगह आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा अटेंड करने, वो जगह पहुंचने में 20 से लेके 25 मिनट्स लगता है हमारे घर से। और ये देखिए हमारी प्यारी सी उमा सो गई। ये है वो जगह जहाँ पे पूजा हो रहा है, विनर्स स्पोर्ट्स क्लब। और यहाँ पे जो दुर्गा पूजा हो रहा है ना, मोस्टली बांग्लादेशी लोग इसको अरेंज करते हैं और मैंने सुना है कुछ कोलकाता के लोग भी हैं। और जब हम वहाँ पे गए थे तब हमने देखा कि वहाँ पे मोस्टली बंगालीज़ थे, कुछ नॉन बंगालीज़ भी वहाँ पे आए थे पूजा देखने, और बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के साथ ही ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे तो एक पल के लिए लगा कि अरे मैं कोलकाता पहुँच गई हूँ। बिल्कुल वैसा, मतलब इतने सालों से दुबई में हूँ, दुर्गा पूजा थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने अटेंड किया है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है और कैसा, मतलब ओपन स्पेस है ना। ज़्यादातर जिस दुर्गा पूजा में हम लोग जाते थे वो एक होटल के अंदर ही होता था, तो वहाँ पे ऐसा वाइब नहीं था। ये वाइब ही अलग है। और ये मैंने वो वाली साड़ी पहनी है जो इस बार मैंने दुर्गा पूजा में लिया है कल्याण सिल्क से। बहुत लाइट वेट है, तो मैंने सोचा दूर जा रही हूँ तो इसी को पहन लेती हूँ। हॉल के अंदर जाते ही हमारी छोटी सी उमा जग गई और जागते ही उसका रोना शुरू, क्योंकि इतना क्राउड तो उसको पसंद नहीं है। इतना क्राउड देख के वो घबरा गई थी। आज भी हम लोग बहुत लकी है, जब हम लोग आए तब सबको प्रसाद मिल रहा था और हमने सबसे पहले प्रसाद लिया। और हमारा लक आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि हमें बैठने का भी जगह मिल गया इसके बाद। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत क्राउड है और नीचे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। और जब हम लोग आए ना, तभी जस्ट कुछ लोग गैलरी में बैठे थे जो लोग जा रहे थे, और हम लोगों को तभी मौका मिल गया वहाँ पे बैठने का। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि हम लोग आज बहुत लकी हैं जो हमें बैठने का जगह मिल गया, नहीं तो बच्चे के साथ खड़े होके नहीं देख सकते थे ये सब। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था और बीच में मेरी नज़र जो है वो दरवाजे की तरफ गया, तो मैं क्या देख रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ चल के आ रहे हैं।
बचपन में ऐसे देखते थे हम लोग कि शिव दुर्गा ये सब लोग वैसे सज के आते थे, उनको हम लोग कहते थे बहुरूपी। तो बहुत सालों बाद मैं फिर से ऐसा कुछ देख रही हूँ। ये हॉल के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड था ना, वैसे नॉर्मल वक्त होता तो मैं और सौरभ बैठे रहते, कोई बात नहीं था, हम लोग प्रोग्राम देखते। लेकिन बच्चे के साथ ना हम लोग ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ था और हम लोग जहाँ पे बैठे थे ना बिल्कुल उसके नज़दीकी साउंड बॉक्स था, तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। इस पूजा में हम लोग एक दीदी से मिलने वाले थे, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पूजा में आई थी और वो लोग अजमान में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि हम लोग बहुत ढूंढे उनको, पर वो मिली नहीं। और फिर बीच में उनका कॉल भी आया था, मैंने भी उनको कॉल किया था, मैंने उनको बताया कि मैं एकदम जो दुर्गा प्रतिमा है उसके साइड में ही हूँ। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ढूंढा पर वो हमें मिली नहीं। बंगालीज लोग पूजा करें और वहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन टाइप का ना हो, तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तो गाना बजाना बहुत हुआ, उसके बाद कुछ डांस भी हुआ यहाँ पे। और अभी ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फैशन शो हो रहा था। फैशन शो में नॉर्मली जो रैंप वॉक होता है ये वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बस जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, वो बस कभी कूलो तो कभी शंखो तो कभी काशफुल, कोई धान, ये सब कुछ लेके स्टेज पे आ रहे थे और छोटा छोटा डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, यही कुछ 2-3 मिनट का, बस ऐसे ही चल रहा था। और जो गाना था वो स्पेशली दुर्गा पूजा के ऊपर जो बंगाली गाने हैं, फिल्मी गाने मोस्टली, उसी के साथ सब लोग डांस कर रहे थे। ये एक्चुअली जस्ट फॉर फन, कोई वही प्रोफेशनल लेवल का फैशन शो यहाँ पे नहीं हो रहा था। और बस फैशन शो ख़त्म होते ही जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे सब आ गए स्टेज पे, और साथ में महादेव भी आ गए, और बस गाने के साथ सब लोग साथ में डांस कर रहे थे। तो बस यहाँ पे फैशन शो ख़त्म हुआ और उसके बाद वो दीदी का कॉल आया कि जिनसे हम लोग मिलने वाले थे कि हम लोग तो निकल चुके, तुम्हें तो बहुत ढूंढा पर तुम मिली नहीं। फिर और क्या करते, मैं तो वहाँ पे इसीलिए बैठी थी इतनी देर तक कि शायद वो यहाँ पे आ जाएं ढूंढते ढूंढते और उनसे मैं मिल लूँगी, नहीं तो बहुत पहले वहाँ से निकल जाती। तो फिर हम लोग वहाँ से निकलने लगे और देखिए जब हम लोग निकल रहे थे ना, हमारे सामने ही महादेव आ गए थे। इस पूजा में ना हमारे पहचान वाले एक भैया भी आए थे जिनसे हमें मिलना था, तो दीदी से तो मिल नहीं पाए और इस बार हमने रिस्क नहीं लिया, भैया को कॉल किया और बोला कि बाहर जहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ है आप वहाँ पे आ जाओ। तो भैया और उनके भाई दोनों आ गए थे, ये उनके भाई हैं जिनको आप अभी देख रहे हो, और भैया वो कैमरा पकड़े हुए हैं। तो कुछ देर हम लोग वहीं पे बात कर रहे थे और उसके बाद मैं और सौरभ गए वो फूड स्टॉल पे, क्योंकि वहाँ पे तो जाना ही था। ये फूड स्टॉल की वजह से ना वहाँ पे एक मेला जैसा वाइब आ रहा था, जैसे इंडिया में होता है ना पूजा के वक्त मेला लगता है, बिल्कुल वैसा। अच्छा, আপনাদের কি দোকান আছে? হ্যাঁ? और यहाँ पे ना तरह तरह की मिठाई थी, सारी की सारी बंगाली मिठाई, और उसके बाद गोलगप्पा मिल रहा था, चाट मिल रहा था। मेरा तो पूरा दिल खुश हो गया। और बहुत रात हो चुकी थी जब हम लोग यहाँ पे गए, करीब करीब 10:30 हो चुका था और बहुत से आइटम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। जो था उसी में से हम लोगों ने रसगुल्ला, रसमलाई, मिष्टी दोई, फिर फुचका, ये सब कुछ ट्राई किया। और वहाँ पे पाटी सप्ताह भी था जो कि ख़त्म हो चुका था।
দুবাইতে আপনি যেখানে বলেন শুনতে নেই আমরা তো আসতো তো কি বলে লুলু বিলে যে করে আপনাদের অন্যান্য আইটেম আছে জিলেবি টিলেবি এসব সব আছে আমাদের 100 শুধু মিষ্টি শুধু স্ন্যাক্সের কয়েকটা यहाँ पे आके बंगाली मिठाई पाके मैं और सौरभ बहुत खुश हो गए थे। तो इसीलिए सौरभ उनसे बात कर रहे थे कि आप लोगों का शॉप है क्या यहाँ पे, आप लोग डिलीवरी वगैरह करते हो या नहीं, क्योंकि मिठाई हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग सोच रहे थे कि कभी अगर ज़्यादा मिठाई चाहिए होगा, बंगाली मिठाई खाने का मन करें या फिर घर में कुछ फंक्शन हो, पूजा हो, तो हम लोग इनसे मंगवा सकते हैं ना। तो इसीलिए सौरभ उनसे बात कर रहे थे, नंबर वगैरह ले रहे थे। और उसके बाद वो टाइम आ गया जब मैं गोलगप्पा खाने वाली हूँ। फिर हम लोगों ने वहाँ से समोसा लिया, गोलगप्पा लिया और बहुत दिनों बाद बताऊँ तो जो समोसा है ना वो खा के मज़ा आ गया, क्योंकि समोसा तो हमारे घर के पास भी मिलता है, लेकिन जो बंगाली समोसा होता है ना उसके अंदर जो फीलिंग होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वो तो नहीं मिलता हमारे आसपास, मोस्टली साउथ इंडियन शॉप्स हैं और नॉर्थ इंडियन है, तो उसमें से ना वो बंगाली समोसा वाला जो स्वाद है ना वो नहीं मिलता। तो यहाँ पे जाके बहुत दिनों बाद हम लोगों को बंगाली समोसा खाने को मिला। দিব না আর কেমনে কেমন বাড়ি দিতে বাড়ি দিতে সুবিধা अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना तो 11:15 हो गया था और छोटे बच्चे के साथ इतनी देर तक बाहर रहना भी ठीक नहीं है। बच्चों का भी एक टाइम होता है सोने का। ये जगह ही कुछ ऐसा है कि आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, बस स्टॉप तो था नहीं, लेकिन लकीली हमें टैक्सी मिल गया। जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो 2-3 टैक्सी वहाँ पे खड़ा हुआ था। एक्चुअली अभी यहाँ पे बहुत से लोग आ जा रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सी है। नॉर्मली दूसरे टाइम पे आप आओगे तो ये लोकेशन ही कुछ ऐसा है, टैक्सी मिलना मुश्किल है। सो गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।